गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक अगेन इन आवर नेक्स्ट वीडियो। एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर और हम कर रहे हैं 4th चैप्टर अल्बर्ट आइंस्टाइन एट द स्कूल। अल्बर्ट आइंस्टाइन स्कूल में, इसके बारे में हम कर रहे थे और पिछले वीडियो में जैसा आपको पता है कि हमने किया हमने किया कि कैसे वो डॉक्टर से मिलता है, डॉक्टर को वो अपने फेवर में मना लेता है और डॉक्टर 6 महीने का सर्टिफिकेट उसे लिख करके देते हैं कि तुम 6 महीने दूर रहोगे। और जब उसने फ़ीस के बारे में पूछा था तब डॉक्टर ने कहा था कि फ़ीस की आवश्यकता नहीं है, अगर तुम्हारे पास में पैसा बचा हुआ है तो तुम यूरी को डिनर के लिए ले जाओ, क्योंकि यूरी तुम्हारा जो अच्छा फ्रेंड है उसी के साथ साथ में यूरी मेरा भी बहुत अच्छा फ्रेंड है, तो तुम उसे डिनर पे ले जाओ। हालांकि उसके पास पैसा नहीं था, अल्बर्ट के पास पैसा नहीं था, उसके बावजूद भी वो अल्बर्ट जो है यूरी को बाहर सफ़र के लिए लेकर के गया और दोनों ने बाहर जाकर के भोजन किया। यहाँ तक का हमने कर लिया था। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डू द कंक्लूजन पार्ट ऑफ द चैप्टर। आज हम कंक्लूजन पार्ट कर रहे हैं चैप्टर का और आज इस वीडियो में हम अपने इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं पेज नंबर 30 स्टार्टिंग से। इज़न्ट इट वंडरफुल, जब वो उसे भोजन पर लेकर के गया, सफ़र पर लेकर के गया, तो ही सेड आफ्टर शोइंग यूरी द सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट दिखा करके यूरी को जब उसने सर्टिफिकेट दिखाया कि आई गॉट द सर्टिफिकेट, डॉक्टर गेव मी सर्टिफिकेट फॉर 6 मंथ्स, डॉक्टर ने ये 6 महीने के लिए मुझे सर्टिफिकेट दिया है, और वो दिखा करके उसने यूरी से कहा इज़न्ट इट वंडरफुल, क्या ये शानदार नहीं है, कितना शानदार है ये। येस इट्स फाइन, यूरी ने सहमत होते हुए कहा हाँ ये बहुत अच्छा है। 6 months इज़ ए गुड पीरियड, 6 महीने एक अच्छा समय होता है। दिस वे यू वॉन्ट एक्चुअली बी लिविंग द स्कूल, और इस तरीके से जब तुम्हारे पास में सर्टिफिकेट है इसका मतलब है कि तुम वास्तव में स्कूल को नहीं छोड़ रहे हो, यानी कि अगर तुम इस स्कूल में वापस भी आना चाहते हो तो तुम स्कूल में वापस आ जाओगे, क्योंकि तुम तो मानसिक रूप से बीमार थे, मेडिकल है तुम्हारे पास में। तो इसने कहा कि 6 months इज दिस वे यू वॉन्ट एक्चुअली बी लिविंग द स्कूल, इस तरीके से तुम वास्तव में स्कूल नहीं छोड़ रहे हो। सो इफ़ द वर्स्ट कम्स टू द वर्स्ट, अगर बुरे से भी बुरा अगर होता है, यू विल बी एबल टू कम बैक, तो तुम वापस आने में सक्षम हो, तुम वापस आ सकते हो एंड कैरी ऑन फॉर योर डिप्लोमा, और अपने डिप्लोमा को तुम कंटिन्यू कर सकते हो। इट विल नेवर गो बैक टू दैट, आई विल नेवर गो बैक टू दिस प्लेस, अल्बर्ट एश्योर्ड हिम। अल्बर्ट ने उसे विश्वास दिलाया कि हाँ तुम कह तो रहे हो, पर मैं इस स्थान पर दोबारा कभी भी वापस नहीं जाऊंगा, मैं इस स्कूल में दोबारा कभी नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ। आई एम गोइंग टू टेक द सर्टिफिकेट टू द हेड टीचर टुमारो, कि मैं कल इस सर्टिफिकेट को हमारे जो हेड टीचर है यानी कि प्रिंसिपल या हेड मास्टर जो है उनके पास में कल मैं लेकर के जाऊंगा, एंड दैट विल बी द एंड ऑफ इट, और उसके बाद में ये मेरी इस स्कूल लाइफ का अंत होगा, मैं इसके बाद में कभी भी इस स्कूल में नहीं आऊँगा। Don't forget to get a certificate in writing from your mathematics teacher first, यूरी reminded him। तो यूरी ने उसे याद दिलाया कि ठीक है तुम जाकर के अपने हेड टीचर को ये सर्टिफिकेट तो दे दोगे, पर भूल मत जाना एक चीज़। कौन सी चीज़? कि भूल मत जाना कि ये अपने मैथमेटिक्स टीचर से तुम्हें एक सर्टिफिकेट लेना है। अगर वो सर्टिफिकेट तुमने नहीं लिया तो यू कांट टेक एडमिशन फर्दर, कि तुम आगे जाकर के एडमिशन नहीं ले सकते। ओके, तो यहाँ सॉरी एक बीच में आपको डिस्टर्ब हुए, एक कॉल आ गई थी। अब यहाँ पर उसने कहा कि डोंट फॉरगेट टू गेट ए रेफरेंस इन राइटिंग फ्रॉम योर मैथमेटिक्स टीचर फर्स्ट, यूरी रिमाइंडेड हिम। यूरी ने उसे याद दिलाया कि डोंट फॉरगेट टू गेट ए रेफरेंस, कि आप एक रेफरेंस लेना मत भूल जाना। किससे? इन राइटिंग, वो भी लिखित के अंदर, फ्रॉम योर मैथमेटिक्स टीचर, यानी कि अपने मैथ्स के टीचर से, अपने मैथमेटिक्स टीचर से ये लिखवाना मत भूल जाना कि तुम्हें जो है वो आगे भी पढ़ना है, आगे जाकर के एडमिशन लेना है। यूरी रिमाइंडेड हिम, यूरी ने उसे याद दिलाया। मिस्टर कोच विलिंगली गेव अल्बर्ट द रेफरेंस ही वांटेड, और उसके बाद में वो स्कूल गया और उसने जाकर के, जो मिस्टर कोच उनके मैथमेटिक्स टीचर थे, उन्होंने भी क्या किया, बहुत ही इच्छा के साथ में अपना जो एक अल्बर्ट को जो है वो रेफरेंस उन्होंने दे दिया। रेफरेंस से मतलब कि उन्होंने लिख करके दिया कि ही इज़ वेरी वेल एंड गुड इन द मैथमेटिक्स एंड ही नोज एवरीथिंग इन मैथमेटिक्स फॉर दिस स्टैंडर्ड एंड ही कैन टेक एडमिशन, ही इज़ एलिजिबल टू टेक एडमिशन इन नेक्स्ट क्लास। तो इस तरह से उसने क्या है कि उनको लिख करके वहाँ पर दे दिया, उसे ही रेफरेंस कहा जाता है, यानी कि किसी की तरफ से ये संदर्भित कर देना। तो यहाँ पर उसने उसको रेफरेंस जो है वो दे दिया।
If I say I can't teach you anymore and probably you will soon be able to teach me, will that be all right? He asked. तो उसने पूछा कि चलो मैं क्या लिख करके दूं, मैं क्या ये लिख दूं क्या कि if I say, अगर मैं ये कहता हूं कि I can't teach you anymore, कि मैं तुम्हें और ज़्यादा अब नहीं पढ़ा सकता, and probably और संभवतः you will soon be able to teach me, और तुम जल्दी ही सक्षम हो जाओगे मुझे पढ़ाने के लिए, विल दैट बी ऑल राइट, क्या ये बिल्कुल सही रहेगा लिखने के लिए? ही आस्क, उसने पूछा। दैट्स सेइंग टू मच सर, अल्बर्ट ने कहा कि सर ये तो बहुत ज़्यादा हो गया आपका कहना कि मैं आपका आभारी हूँ, पर ऐसा नहीं है, आप सही चीज़ लिख दीजिए, इट्स ओनली द ट्रूथ बट ऑल राइट। तो उसने कहा, मिस्टर कोच ने, उनके मैथमेटिक्स टीचर ने कहा कि ये बिल्कुल सही है कि तुम मैथ्स में इतने ज़्यादा होशियार हो कि तुम मुझे ही पढ़ा दोगे कुछ समय बाद, पर फिर ठीक है, पर फिर भी खैर ये ठीक है, आई विल पुट इट मोर सीरियसली, मैं इसे थोड़ा और गंभीरता से लेता हूँ और मैं तुम्हें लिख करके दे दूँगा। इट वॉज स्टिल ए ग्लोइंग रेफरेंस, उसके बावजूद भी एक बहुत ही शानदार रेफरेंस था। एंड मिस्टर कोच मेड द पॉइंट, और मिस्टर कोच ने उसमें एक पॉइंट लिख करके दिया था दैट अल्बर्ट वाज रेडी इमीडिएटली टू एंटर ए कॉलेज, कि अल्बर्ट जो है वो बिल्कुल तैयार है एक कॉलेज के अंदर एंटर करने के लिए, और इंस्टीट्यूट या किसी इंस्टीट्यूट के अंदर फॉर द स्टडी ऑफ हायर मैथमेटिक्स, कि हायर मैथमेटिक्स का अध्ययन करने के लिए, सिर्फ मैथमेटिक्स का। आई एम सॉरी यू आर लिविंग अस, उसके बाद मिस्टर कोच ने कहा कि मुझे खेद है कि तुम हमें छोड़ करके जा रहे हो, ऑल्दो यू आर वेस्टिंग योर टाइम इन माई क्लास, ही सेड, उसके बावजूद भी मैं ये कहूँगा कि तुम अपना समय मेरी क्लास में वेस्ट ही कर रहे थे, क्योंकि तुम्हें मैथ्स तो सारी आती ही थी। इट इज़ ऑलमोस्ट द ओनली क्लास वेयर आई एम नॉट वेस्टिंग माई टाइम। तो अल्बर्ट ने कहा कि ये मैथमेटिक्स की ही एक क्लास थी कि जहाँ पर मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहा था सर, सेड अल्बर्ट। अल्बर्ट ने कहा, बट हाउ डिड यू नो आई एम लिविंग, परंतु आपको कैसे पता चला कि मैं छोड़ करके जा रहा हूँ सर? यू वुडेंट हैव आस्क्ड मी फॉर दिस रेफरेंस अदरवाइज, तो मिस्टर कोच ने कहा कि अगर तुम यहाँ से नहीं छोड़ करके जा रहे होते तो तुम इस रेफरेंस के लिए मुझे कभी भी नहीं कहते, इसलिए मुझे पता चला कि तुम छोड़ करके जा रहे हो। तो आई थॉट यू वुड वंडर, तो अल्बर्ट ने कहा कि मैंने सोचा कि आपको आश्चर्य होगा, जब आप बहुत ज़्यादा सोच में पड़ जाओगे जब आपको पता चलेगा। देयर इज़ नथिंग टू वंडर अबाउट, तो अल्बर्ट मिस्टर कोच ने कहा, मैथमेटिक्स टीचर ने कहा, देयर इज़ नथिंग टू वंडर अबाउट, इसके बारे में कोई आश्चर्य करने की बात नहीं है आइंस्टाइन। आई न्यू यू वर गोइंग टू लिव, मैं जानता था कि तुम छोड़ने जा रहे थे, बिफोर यू न्यू योर सेल्फ, इससे पहले कि तुम अपने आप को जान पाओ कि तुम ये स्कूल छोड़ करके चले जाओगे, मैं ये जानता था तुम स्कूल छोड़ने जा रहे थे। अल्बर्ट वाज पजल्ड, अब अल्बर्ट बहुत ज़्यादा पजल था। व्हाट डिड द टीचर मीन, टीचर का मतलब क्या था यहाँ पे कि आई न्यू यू वर गोइंग टू लिव, मैं जानता था कि यू वर गोइंग टू लिव, तुम छोड़ने जा रहे थे, ठीक है, बिफोर, इससे पहले कि यू न्यू योर सेल्फ, तुम अपने आप को जान पाओ। तो ये अपने आप को जान पाओ का मतलब क्या है, इस बात को लेकर के वो बहुत ज़्यादा पजल था। ही सून फाउंड इट, और जल्दी ही उसे इस बारे में पता चल गया। बिफोर ही हैड ए चांस टू आस्क फॉर एन इंटरव्यू, कि इससे पहले कि ही हैड ए चांस, उसे मौका मिला टू आस्क फॉर एन इंटरव्यू, कि एक इंटरव्यू के लिए उसे कहा जाए विद द हेड टीचर के साथ में। ही वाज समवन टू द हेड्स रूम, उसे जो हेड यानी कि जो प्रिंसिपल का रूम है उसके कमरे में उसे बुलाया गया, यानी कि वो जाकर के खुद बात करे उससे पहले ही इसे बुला लिया गया। Well, it saves me the trouble of having to wait an hour or two outside, he thought. तो उसने सोचा कि चलो ये मेरे लिए भी बढ़िया हुआ कि मैं बाहर प्रिंसिपल रूम के बाहर जाकर के 1 घंटे 2 घंटे मुझे इंतज़ार करना पड़ता और फिर वो मुझे बुलाते, ठीक है, तो मैं जाकर के बात करता, चलो मेरा समय बच गया, मुझे अब ज़्यादा इंतज़ार वहाँ पर नहीं करना पड़ेगा। He hardly bothered to wonder why he had been sent for, और इसके साथ साथ में he hardly bothered, और मुश्किल से ही उसने ये परेशानी मोल ली थी ये सोचने के लिए कि why he had been sent for, कि मुझे क्यों बुलावा भेजा गया है। बट वेगुअली सपोज्ड ही वाज टू बी पनिश्ड अगेन फॉर बैड वर्क, उसने तो ये सोचा था कि शायद उसको एक बार फिर बुरे कार्य के लिए पनिश किया जाएगा, एंड लेजीनेस और आलसीपन के लिए उसे पनिश किया जाएगा। वेल ही हैड फिनिश्ड विद द पनिशमेंट्स, परंतु ठीक है, आज इस पनिशमेंट के बाद में वो सारे अपनी पनिशमेंट्स जो है वो खत्म कर देगा। आई एम नॉट गोइंग टू पनिश यू, द हेड टीचर सेड, उसके बाद में जैसे ही वो अंदर गया तो हेड टीचर ने कहा कि मैं तुम्हें आज सज़ा नहीं दे रहा हूँ, आज मैं तुम्हें पनिश नहीं कर रहा हूं। टू अल्बर्ट्स सरप्राइज, ये अल्बर्ट के लिए बहुत आश्चर्य की बात थी। योर वर्क इज़ टेरिबल, तुम्हारा काम जो है वो बहुत ज़्यादा टेरिबल है, भयानक है, एंड आई एम नॉट प्रिपेयर टू हैव यू हियर एनी लॉन्गर, और उसने कहा कि मैं तुम्हें यहाँ पर और ज़्यादा रखने के लिए तैयार नहीं हूँ, यानी कि वो इसको कहने का मौका ही नहीं दिया, अल्बर्ट को कहना ही नहीं पड़ा कि मैं आपका स्कूल छोड़ के जा रहा हूँ। हेड टीचर ने पहले कह दिया कि मैं तुम्हें और ज़्यादा इस स्कूल के अंदर नहीं रख सकता। आइंस्टाइन, आई वॉन्ट यू टू लीव द स्कूल नाउ, मैं चाहता हूँ कि तुम इसी समय स्कूल छोड़ करके चले जाओ। अब आइंस्टाइन को और क्या चाहिए था, उसके मज़े बन गए। लीव स्कूल नाउ, रिपीटेड अल्बर्ट अमेज्ड,
डेज्ड, एकदम से अचंभित होकर के उसने कहा कि क्या मैं स्कूल को छोड़ जाऊं, क्योंकि वो चाहता ही ये था। दैट इज़ वॉट आई सेड, हेड टीचर ने कहा हाँ यही है वो जो मैंने कहा था कि तुम स्कूल छोड़ जाओ। यू मीन, सेड अल्बर्ट, अल्बर्ट ने कहा तुम्हारा मतलब है दैट आई एम टू बी एक्सपेल्ड, कि मुझे यहाँ से निकाला जा रहा है। एक्सपेल्ड का मतलब निकाल देना, कि मुझे इस स्कूल से निकाला जा रहा है। यू कैन टेक इट दैट वे इफ़ यू विश। तो आइंस्टाइन, द हेड टीचर वॉज नॉट मीनिंग वर्ड्स, हेड टीचर जो है वो उसके शब्दों का अर्थ समझाने के लिए जो है वो नहीं ज़्यादा गंभीर थे। उन्होंने कहा हाँ तुम ये ले सकते हो, अगर तुम ये कह रहे हो कि मुझे तुम्हें निकाला जा रहा है तो हाँ तुम ये ले सकते हो कि तुम्हें स्कूल से निकाल दिया गया है। द सिंपलेस्ट थिंग विल बी फॉर यू टू गो ऑफ योर ऑन अकॉर्ड, कि सबसे साधारण बात यही है, द सिंपलेस्ट थिंग, सबसे साधारण बात यही है कि विल बी फॉर यू, ये तुम्हारे लिए यही होगी कि टू गो ऑफ योर ऑन अकॉर्ड, कि तुम अब अपनी इच्छा से कहीं पर भी जा सकते हो, तुम कुछ भी कर सकते हो। एंड देन द क्वेश्चन वोंट अराइज, और उसके बाद में कोई नया जो क्वेश्चन है वो अब खड़ा नहीं होगा। अल्बर्ट ने कहा बट व्हाट क्राइम हैव आई कमिटेड, क्या अपराध मैंने किया है कि जो आप मुझे स्कूल से निकाल रहे हैं, वो तो बता दीजिए। तो टीचर ने क्या कहा, हेड टीचर ने कहा योर प्रेजेंस इन द क्लासरूम मेक्स इट इम्पॉसिबल फॉर द टीचर टू टीच, वो इसलिए मैं तुम्हें निकाल रहा हूं। जो हेड टीचर ने कहा कि तुम्हारी जो उपस्थिति है क्लास के अंदर, तुम्हारी जो प्रेजेंस है क्लास के अंदर, ठीक है, क्लासरूम के अंदर, ये इम्पॉसिबल कर देती है टीचर को, हमारे जो सामने टीचर पढ़ाते हैं उनके लिए बिल्कुल असंभव हो जाता है कि तुम्हारी उपस्थिति के अंदर वो पढ़ा पाए। एंड फॉर द अदर पपिल्स टू लर्न, और उसके साथ साथ में जो दूसरे पपिल्स हैं वो भी नहीं सीख पाते हैं, वो भी लर्न नहीं कर पाते हैं। यू रिफ्यूज टू लर्न, क्योंकि तुमने भी क्या कर दिया है, याद करने से मना कर दिया है, क्योंकि इसने शुरू में हिस्ट्री टीचर को कहा था कि मैं याद नहीं करूंगा। यू आर इन कॉन्स्टेंट रिबिलियन, तुम लगातार विद्रोह कर रहे हो। एंड नो सीरियस वर्क कैन बी डन वाइल यू आर देयर, और तुम जब वहाँ होते हो तो कोई सीरियस काम नहीं किया जा सकता है, इसलिए तुम्हें निकाला जा रहा है। अल्बर्ट फेल्ट द मेडिकल सर्टिफिकेट ऑलमोस्ट बर्निंग ए होल इन हिज पॉकेट। अल्बर्ट ने महसूस किया कि वो मेडिकल सर्टिफिकेट जो है वो ऑलमोस्ट बर्निंग ए होल, उसने लगभग एक जला करके एक सुराख कर दिया हो इन हिज पॉकेट, उसकी जेब के अंदर, क्योंकि अब वो यूजलेस हो गया था। उसको दिखाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी थी कि भी मेरा जो है वो इस प्रकार से नर्वस ब्रेकडाउन है और मैं स्कूल के अंदर छुट्टी लेना चाह रहा हूँ। इन्होंने पहले ही इसे स्कूल से निकाल दिया। आई वॉज गोइंग टू लीव एनी वे, ही सेड, उसने कहा ठीक है, आई वॉज गोइंग टू लीव, मैं छोड़ने जा रहा हूँ, मैं छोड़ने जा रहा था, खैर कोई बात नहीं, आपने मुझे निकाल दिया, बढ़िया है। देन वी आर इन अरेंजमेंट एट लीस्ट, आइंस्टाइन द हेड सेड, तो हेड टीचर ने कहा ठीक है, देन वी आर इन अरेंजमेंट एट लीस्ट, कि कम से कम हम इस समझौते के ऊपर तो पहुंचे कि भी मैं तुम्हें निकाल रहा हूँ, तुम जा रहे हो, बस ठीक है, बस यही चाहिए। फॉर ए मोमेंट अल्बर्ट वाज टेम्प्टेड टू टेल द मैन व्हाट ही थॉट ऑफ हिम, सबसे पहले तो अल्बर्ट वहाँ कुछ समय तो खड़ा रहा, एंड वाज टेम्प्टेड, वो बहुत लालायित था, टू टेल द मैन, कि वो इस हेड टीचर को बता दे व्हाट ही थॉट ऑफ हिम, कि उसने इसके बारे में क्या सोचा था, यानी कि अल्बर्ट ने अपने हेड टीचर के बारे में क्या सोचा था, एंड ऑफ हिज स्कूल, और उसके स्कूल के बारे में उसके क्या विचार थे। देन ही स्टॉप्ड हिमसेल्फ, उसके बाद में उसने अपने आप को रोक लिया, बोला नहीं, मुझे नहीं कहना चाहिए। विदाउट अनदर वर्ड होल्डिंग हिज हेड हाई, बिना कोई एक शब्द कहे हुए अपने सर को ऊपर की ओर उठाए हुए ही स्टार्ट आउट, वो तेजी से बाहर निकल गया। शट द डोर आफ्टर यू, शाउटेड द हेड टीचर ने कहा कि जाते हुए अपना दरवाजा बंद कर देना रूम का। अल्बर्ट इग्नोर्ड हिम, अल्बर्ट ने उसको इग्नोर कर दिया, कोई दरवाजा बंद नहीं किया, चुपचाप चला गया वहां से। ही वॉक्ड स्ट्रेट ऑन, वो सीधा सीधा चलता रहा आउट ऑफ द स्कूल, सीधा स्कूल से बाहर निकल गया, वेयर ही हैड स्पेंट 5 मिजरेबल ईयर, और सीधा वो वहां पहुंचा जहां उसने अपने दयनीय से 5 साल बिताए थे, यानी कि उस महिला के घर पर। विदाउट टर्निंग हिज हेड टू गिव इट अ लास्ट लुक, बगैर एक बार भी उसको अंतिम बार देखे हुए वो वहां से भी घर को भी छोड़ करके चला गया। विदाउट टर्निंग हिज हेड, बिना अपने सर को घुमाए हुए, टू गिव इट अ लास्ट लुक, कि उसकी तरफ एक अंतिम बार देखने के, वो बिल्कुल उसने अंतिम बार देखने के लिए अपना सर भी नहीं घुमाया, अपना सामान उठाया और निकल गया। ही कुड नॉट थिंक ऑफ एनीवन ही वांटेड टू से गुड बाय टू, वो किसी को भी जो है गुड बाय नहीं कहना चाहता था। ही कुड नॉट थिंक, वो सोच भी नहीं सकता था ऑफ एनीवन, किसी के भी बारे में, कि कोई भी ऐसा व्यक्ति यहाँ है जिसे मैं गुड बाय कह सकूँ। इंडीड यूरी वॉज ऑलमोस्ट द ओनली पर्सन इन म्यूनिक, क्योंकि केवल एक यूरी ही ऐसा व्यक्ति था इस म्यूनिक के अंदर कि जिसको वो गुड बाय कह सकता था। ही फेल्ट लाइक सिंग बिफोर, कि ही फेल्ट लाइक सिंग, कि जिसे वो मिलना चाहता था बिफोर ही लेफ्ट द टाउन, कि इससे पहले कि वो कस्बे को छोड़ करके चला जाए।
he had come to hate almost as much as the school, क्योंकि he had come to hate, वो घृणा करने लगा था almost as much as the school, उतना ही ज़्यादा जितना स्कूल उससे घृणा कर रहा था, उसने भी स्कूल से घृणा करनी शुरू कर दी थी। एल्सा वाज बैक इन बर्लिन, उसके बाद में एल्सा जो है वो वापस बर्लिन चली गई थी, जो उसकी कज़न थी। एंड ही हैड नो अदर रियल फ्रेंड्स, और उसका कोई और वास्तविक फ्रेंड वहाँ पे था नहीं, केवल एक यूरी ही था। गुड बाय एंड गुड लक सेड यूरी व्हेन ही लेफ्ट। उसके बाद में वो यूरी के पास में गया और यूरी को उसने गुड बाय कहा। यूरी ने भी उसे कहा गुड बाय, अलविदा एंड डू गुड लक और बेस्ट ऑफ लक सेड यूरी व्हेन ही फेल्ट, उसने यूरी से कहा जब व्हेन ही लेफ्ट, जब वो वहाँ से छोड़ करके चला गया। यू आर गोइंग टू ए वंडरफुल कंट्री, तुम एक बहुत शानदार देश में जा रहे हो। आई थिंक, मैं सोचता हूँ, क्योंकि इटली में जा रहा था ना, ठीक है, उसने कहा कि तुम एक बहुत ही शानदार देश में जा रहे हो। आई थिंक, मैं सोचता हूँ, आई होप यू विल बी हैप्पियर देयर, मैं आशा करता हूँ कि तुम वहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश रहोगे। और इस तरह से उसने उसे गुड बाय किया और अल्बर्ट ने अपना स्कूल छोड़ दिया और वो स्कूल छोड़ करके चला गया। तो ये तो था हमारे पास में चैप्टर 4, अल्बर्ट आइंस्टाइन एट स्कूल। तो इस तरह से हमारे 4 चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गए हैं, और ये 4 चैप्टर ही हमारे आएंगे किसके अंदर, हमारा अभी जो फर्स्ट यूनिट टेस्ट होगा उसके अंदर, और उसके साथ में टेंस। तो आप तैयारी कीजिए, लर्न करें सारे चैप्टर्स को, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ लीजिए। ओके, थैंक यू।